जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो पे देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द मून का। पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। कल रात शायद ये पर्सन ठीक से सो नहीं पाए हैं। यहाँ पे जैसे दो डॉग दिखाई दे रहे हैं, ये भी अपनी भाषा में किसी को मिस कर रहे हैं। साथ ही साथ एक क्रैम्प दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ आपकी यादें उनको इस तरह से तड़पा गई कि ये पर्सन को ऐसा लगा कि जैसे वो रात के लम्हे इनको काटने को दौड़ रहे थे। और शायद रात को ठीक से नींद ना होने की वजह से सुबह सुबह ये कुछ फ्रेश इतना फील नहीं कर रहे हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जैसे कि मैंने अभी कहा, सोच सोच के इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि उनको सुबह उठने के बाद लग ही नहीं रहा कि आज उनको कुछ भी एनर्जी फील हो रही है। मतलब शायद निगेटिव माइंडसेट या फिर निगेटिव बातों के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके साथ बिताए हुए पल काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, दोबारा इस तरह की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद किसी वजह से आप दोनों या तो मिल नहीं पा रहे हैं या फिर वो मुलाकातें पहले जैसे लंबी नहीं हो रही जो ये चाहते हैं। और इसीलिए ये काफी ज्यादा आपको अपनी जिंदगी में मिस करते हुए सोच रहे हैं कि काश वो लम्हे वहीं पे थम जाते। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इस क्वीन के हाथ में पेंटिकल तो है, लेकिन ये एक ही दिशा में देख रही है, ये सामने नहीं देख रही। मतलब आपके पर्सन को भी लग रहा है कि शायद आप अपने घर वालों की बातें सुन के उनको इग्नोर करना स्टार्ट कर रही है, और ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर रही। आप में भी अपने फैमिली वालों की बात सुन रहे हैं या सुन रही है। तो आपका कहीं ना कहीं जो अंदाज है वो उनको थोड़ा सा इग्नोर करने वाला लग रहा है, जिस वजह से ये परेशान है। अगला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, अगेन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आंखों के ऊपर उनको लग रहा है कि आपके किसी ने पट्टी बांध दी है, जिस वजह से आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं। और ये दूरियां मिटाने की चाहत आप दोनों के भी मन है, ये ना कि सिर्फ इनके मन में। यहाँ पे हार्ट के ऊपर क्रॉस साइन बना है, जो बताता है कि ये भी कहीं ना कहीं आपसे काफी कुछ बातें कहना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को रोक रहे हैं। वैसे ही उनको भी लग रहा है कि आप भी सेम उनके जैसे ही मिरर एनर्जी में है। अगला कार्ड है द सन का। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि संडे तक शायद आप दोनों के बीच के जो मसले हैं वो मे बी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, और मे बी संडे को शायद आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे ये कार्ड आया है, जो बताता है कि ये दोनों भी एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन शायद आपको मिलने के लिए पूछ सकते हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। इनको पता है कि भले ही इनकी रात की नींद ठीक से नहीं हुई हो, सुबह उठने के बाद भी उनको फ्रेश नहीं लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी काम का जो दिन भर का सिलसिला है वो तो कंटिन्यू रहने वाला है। और इसी चीजों को लेके इनके मन में बातें चल रही है कि काम से तो फिर भी इनको छुट्टी नहीं मिलने वाली। अगला कार्ड है किंग ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। थोड़ा सा इनको हालात के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, और ये भी जैसे डिसाइड कर रहे कि मेरा पर्सन अगर मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तब जाके उसको समझ में आएगा कि इग्नोर करना कैसे लगता है। तो आपकी तरह ही मिरर एनर्जी में ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द हर्मिट।
वर्गो का कार्ड है आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पर भी रात का वक्त डार्कनेस काफी ज्यादा है। हाथ में लैंटर्न है जिसमें स्टार बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को। हाथ में एक वैन है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। तो रात को ही कल ये आपके साथ कांटेक्ट करने वाले थे। सोच तो काफी ज्यादा रहे थे कि मुझे कम्युनिकेशन करना है या फिर बातचीत करनी है, लेकिन जैसे टू ऑफ सॉर्ड के कार्ड में हमने देखा इन्होंने काफी ज्यादा खुद को रोका। इनको यही लगा कि सामने वाला पर्सन अगर मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं भी बात नहीं करूंगा या मैं भी बात नहीं करूंगी। आई वॉन्ट पुट यू फर्स्ट। इनको पता है कि हमेशा इन्होंने खुद के बारे में ज्यादा सोचा और शायद इसी बात को लेके हो सकता है किसी किसी के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो गई है। योर बॉडी हैज चेंज। उन्हें लगता है कि आप काफी ज्यादा लुक वाइज भी चेंज हो गए हैं, या तो आपने आपको जिम वगैरह आपने हो सकता है स्टार्ट किया है या फिर योगा मेडिटेशन ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके अंदर जो होने वाले बदलाव हैं उनको ये बहुत बारीकी से नोटिस कर रहे हैं। आज हो सकता है किसी ने सुबह सुबह स्टेटस में भी डाला है या फिर कहीं पे आपने अपना रिसेंटली फोटो अपडेट किया है जिसको देख के ये काफी ज्यादा बेचैन हो उठे हैं। आई थिंक ऑफ यू एवरी डे। तो मंथ बदलते रहते हैं, तारीख बदलती रहती है, लेकिन इनका जो सोचने का सिलसिला है वो सेम ही है। मतलब ये हर दिन आपके बारे में सोचते हैं जैसे आज सोच रहे हैं। हैप्पी मेमोरीज का कार्ड ये बताता है, 6 ऑफ कप्स के ऊपर कार्ड आया है। आपके साथ बिताए हुए पल उनकी जिंदगी के सबके सबसे ज्यादा खूबसूरत पल थे। और जैसे यहाँ पे भी कई सारी तस्वीरें हमें दिखाई दे रही हैं, वैसे ही आपके साथ अगर उनकी कोई अच्छी प्यारी सी तस्वीर है तो उस तस्वीर को देख के ये और भी ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। व्हाट द हेल डू आई से। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कहे कि उसकी वजह से सब कुछ सही हो जाए, और ये बातें उनको कंफ्यूज कर रही है। When does it get easy? जिंदगी में सब कुछ आसान हो ऐसी इनके दिल की ख्वाहिश है। स्पेसिफिकली आप दोनों के रिश्ते में अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो वो जल्द से जल्द आसान हो जाए और बातें अपनी जगह पे सही तरीके से आ जाए, ये उनकी ख्वाहिश जरूर है। शायद इसी बात को लेके ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आई एम मास्किंग का कार्ड ये बता रहा है कि आप उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, ये सोच के वो भी अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रात भर तड़प रहे थे, फोन हाथ में था, अब कॉल मैसेज करने का मन था, लेकिन उन्होंने यही डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। तो ये जो दिखावा कर रहे हैं कि मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं, इससे उनको ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। आई ट्राइड समवन एल्स बट दैट जस्ट वाज़न्ट इट। इन्होंने शायद आपको थोड़ा सा जेलस करने के बारे में भी सोचा था और मैं भी इसलिए किसी के साथ इन्होंने दोस्ती का भी फंडा अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर ही वो उलटा पड़ गया, ऐसा हो सकता है। आपने और भी ज्यादा नाराज होकर शायद बातचीत करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि हरमिट का कार्ड भी आया था। आई एम अफ्रेड टू ओपन अप टू यू। अब ये डर रहे हैं कि कौन से मुंह से आपको बताएंगे कि ये मैंने सब नाटक किया था, ये सच में ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें जलाना चाहता था या फिर तुम्हारी एक्शन देखना चाहता था, रिएक्शन क्या है वो जाननी थी। तो आई लाइड। उन्होंने झूठ बोला है कि शायद वो किसी के साथ फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में है या फिर किसी और को पसंद करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। तो ये जो झूठ है वो आपके सामने कबूल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं शायद सॉरी कहना उनसे हो नहीं पा रहा है, इस वजह से ये पर्सन और ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में है। यू हैड अ ग्लो अप। आप काफी ज्यादा बदले हुए से लग रहे हैं, और हो सकता है आपको झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस वजह से सच का एक अलग ही ग्लो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके मेकअप में भी शायद कुछ चेंजेस आए हैं, और आपके लुक वाइज भी, फिगर में भी काफी कुछ चेंजेस इनको नोटिस हो रहे हैं, और ये बात उनको और भी ज्यादा आपके लिए अट्रैक्ट कर रही है। आई विश यू वुड मेक अ मूव। वो चाहते हैं कि उनकी बजाय आप अगर पहला कदम उठाएं या फिर सामने से कदम उठाते हुए इनकी तरफ आगे बढ़े, तो इनके दिल की हर एक विश पूरी हो सकती है। मतलब यहाँ पे भी ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक पहल करें, जिसका इंतजार में भी ये सुबह सुबह कर रहे हैं या कर रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।